हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? वैसे इस कोविड ने हमारे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया है, नहीं? पहले कितने मज़े के साथ आप सब दोस्तों के साथ खेलते थे, मज़े करते थे, पर अब आपको घरों में कैद में रहना पड़ रहा है। वैसे सही भी है, घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा फ़र्ज है कि हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। हमारे चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लेलिस्ट में जाकर आप कहानियाँ देख सकते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, सेमुसी से अष्टमः पाठः लोह तुला, लोहे की तुला, लोहे का तराजू। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि एक जीर्णधन नाम का एक व्यापारी होता है, जिसके पास एक लोहे की तराजू होती है और वह सेठ के पास धरोहर के रूप में रख कर के विदेश कमाने के लिए जाता है। और जब वापस आकर के मांगता है तो सेठ उन्हें कहता है कि वह तराजू तो अब चूहे खा गए हैं, है ही नहीं। तो किस प्रकार से चूहे खा गए हैं उसे इस पाठ में हम पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पाठ पढ़ने में सुनने में आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले पाठ परिचय। अयं पाठः विष्णु शार्मविरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। तंत्र क्या है? यह महाकवि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के लिए इसी उद्देश्य से उन्होंने एक पंचतंत्र नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की थी। और यह ग्रंथ 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में विभाजित है और इन्हीं 5 भागों को तंत्र कहा गया है। अस्यां कथायां एकः जीर्णधन नामकः वणिकः विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षितन्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर यानी कि अपनी तराजू को सेठ जी से मांगता है। परम च सह धनिकः वदति, परंतु वह धनवान बोलता है, सेठ बोलता है, यत् कि तस्य तुला तुम उसके भक्षिता, तुम्हारी तुला तो चूहे खा गए हैं। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्यां गुहायां निलीयते, छिपा देता है। उसको वहाँ ले जा कर के वह एक गुफा में उसे छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति। लौटने पर जब सेठ को उसका पुत्र दिखाई नहीं देता है तो वह उस व्यापारी से पूछता है, मम शिशुः कुत्र अस्ति, मेरा पुत्र कहाँ है? स वदति, वह कहता है, कौन? व्यापारी, यत् कि तौ पुत्रः शेनेन अपहृतः, तुम्हारे पुत्र का तो बाज ने अपहरण कर लिया है। तदा उभो विवदन्तो न्यायालयं प्रतिगतो यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः।
इस प्रकार से विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां न्याय अधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। आसीत् था कस्मिंश्चित् किसी अधिष्ठाने स्थान पर वणिक्पुत्र व्यापारी अर्थात बनिए का पुत्र, वह किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी यानी कि बनिए का पुत्र रहता था। स च विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंतयत्। विभव क्षयात् धन के अभाव के कारण देशांतरम दूसरे देश में गंतुम इच्छन् जाने की इच्छा करता है। व्यचिंतयत् सोचा। धन के नष्ट हो जाने पर उसने दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचा। क्या सोचा उसने? यत्र देशु अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। यत्र जहाँ देशा अथवा स्थाने भोगा भुक्ता, किसी स्थान पर अपने पराक्रम के द्वारा जब हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं, स्ववीरता लोहे से अपने पराक्रम से, तस्मीन उस विभवहीन धन से रहित, वसेत रहता है, स वह पुरुष अधम मनुष्य। उसने सोचा कि जिस स्थान पर या जिस देश में अपने पराक्रम द्वारा अत्यधिक ऐश्वर्य का भोग करके उसी स्थान पर मनुष्य बिना धन होकर के रहता है, तो वह अधम मनुष्य माना जाता है। भावार्थ है इसका कि जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, वहाँ हम धन दौलत के साथ रहते हैं, अपने पराक्रम द्वारा अत्यधिक ऐश्वर्य के साथ में रहते हैं, और उसी स्थान पर हम धनहीन होकर के रहते हैं, तो वह अधम मनुष्य माना जाता है। तस्य च गृहे, उसके घर में, लोह घटिता, लोह से बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्वजों द्वारा अर्जित, तुला तराजू आसीत थी। उसके घर में पूर्वजों द्वारा अर्जित एक लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम उसको, च और, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, सेठ के घर में, निक्षेप भूताम धरोवर स्वरूप, कृत्वा करके, देशांतरम दूसरे देश, प्रस्थितः चला गया। उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोवर के रूप में रख करके वह दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा, अपनी इच्छा के अनुसार घूमकर, पुनः स्वपुरम, फिर से लौट आया, अपने नगर आकर, आगत्य आकर, तम उसको, श्रेष्ठिनम सेठ को, अवदत कहा। इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा के अनुसार घूम करके वह फिर से अपने नगर आकर के सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दियताम दीजिए, मैं मेरी, सा वह, निक्षेप
तुला धरोहर स्वरूप तराजू। उसने कहा, हे सेठ जी, मेरी वह धरोहर स्वरूप जो तराजू मैंने आपके पास रखी थी वह तराजू दीजिए। सो अवदत, सह प्लस अवदत, वह बोला। भो, अरे, नास्ति सा, वह नहीं है। त्वदिया तुला मूसके भक्षिता इति, तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू चूहे खा गए हैं। जीर्णधनः अवदत्, जीर्णधन बोला। भूश्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, नास्ति दोषास्ते, आपका दोष नहीं है। यदि मूसके भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा तराजू को खा लिया गया है तो। ईदृशः एव अयम्, यह तो संसार इसी प्रकार का है। न किंचित अत्र शाश्वतमस्ति, किंचित प्लस अत्र, कुछ भी यहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या कहा था उसने, व्यापारी ने, कि जब तराजू को चूहे खाए गए हैं तो ये दोष तो आपका है नहीं सेठ जी, ये तो संसार ही इस प्रकार का है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। परमहम, परंतु मैं नद्याम स्नानार्थम, नदी पर स्नान के लिए गमिष्यामि, जाऊँगा। परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊँगा। तत् त्वम आत्मीयम, अपने पुत्र, एनम शिशुम धनदेव नामनम, धनदेव नामक पुत्र, मया, मेरे, सह, साथ, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री हाथ में देकर, प्रेक्षय इति, भेज दीजिए। इसीलिए आप अपने इस पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान की सामग्री के साथ भेज दीजिए। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ अपने पुत्र से बोला। वत्स, पुत्र, पितृव्यो अयम, पितृव्यः प्लस अयम, पितृव्यः चाचा, अयम यह, तव तुम्हारे, स्नानार्थम स्नान के लिए, यास्यति जाएंगे, तद अनेन साकम गच्छ, साकम साथ में, गच्छ इति जाओ। पुत्र, तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए तुम भी इनके साथ जाओ। अथासो, अथ प्लस असो, इसके बाद, श्रेष्ठी पुत्र, सेठ का पुत्र, धनदेव स्नानोपकरणमादाय, स्नानोपकरणम प्लस आदाय, स्नान के उपकरण यानी स्नान करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसको लेकर, प्रहस्मनः, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, उनके साथ यानी अतिथि के साथ, सह प्रस्थितः, साथ चला गया। इसके बाद वह व्यापारी का पुत्र स्नान की सामग्री को हाथ में लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथानुष्ठिते सवणिक स्नानत्वा तम शिशुम गिरिगुहायाम प्रक्षिप्य, वैसा होने पर, तथानुष्ठिते वैसा होने पर, उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में,
प्रक्षिप्य फेंक कर तद्वारम उसके दरवाजे को बृहत शिलैया बड़ी शिला बड़े पत्थर के साथ आच्छाद्य ढक दिया। सतत्वरम और लौट आया। शीघ्र ही गृहमा गतः अपने घर आ गया। व्यापारी ने स्नान करके क्या किया, उस बालक को पर्वत की गुफा में फेंक दिया और उसके दरवाजे को यानी द्वार को एक बड़े शिलाखंड से ढक करके शीघ्र ही वह घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागतः अतिथि कथ्यतां कुत्र मे शिशुः ये त्वया सह नदीं गतः। उस व्यापारी ने क्या पूछा, हे अतिथि कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो कि तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत्, वह बोला, तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र नदी तटात, नदी के तट से शनेन बाज द्वारा हतः अपहरण इति, इस तरह। उसने कहा नदी के तट से उसे बाज पक्षी जो होता है वो उसको हरण करके ले गया। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्वचित, क्या कहीं शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, बाज बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय मैं सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, इसलिए मेरे पुत्र को लौटा दो, अन्यथा मैं राज दरबार में निवेदन करूँगा। सो अकथयत, वह बोला, सह प्लस अकथयत, उसने कहा या वह बोला, भोह सत्यवादी, हे सत्यवादी, यथा शेनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूस्कापि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, इसी प्रकार से चूहे भी लोहे की तुला को नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुला, इसीलिए मेरी तराजू दे दो, लौटा दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम्हें पुत्र से कोई प्रयोजन है तो। एव विवदमानो तो द्वावपि राजकुलम गतो, इस प्रकार से वह विवाद के साथ दोनों ही न्यायाधीश के पास जाते हैं राजकुल में। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण वदत्, वहाँ सेठ ऊंची आवाज में बोलता है, भो वंचितो अहम वंचितो अहम अब्रहाण्यम। उसने क्या कहा तेज आवाज में, अरे मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ। अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः इति, इस
चोर ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। अत धर्माधिकारिणी तम अवदन्। इस प्रकार से जो न्यायाधीश थे, धर्म के अधिकारी थे, उन्होंने उस व्यापारी को कहा, भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः। सेठ के पुत्र को लौटा दो, इनको दे दो। सो अवदत्, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं। पश्यतु मे नदी तटात् शेनेन शिशु अपहृत इति। देखो मैं क्या करूं, नदी तट से बाज इनके बेटे को उठा ले गया, उसका अपहरण कर लिया। तच्छ्रुवा, तत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर, ते अवदन्, वे सब बोले, कौन, न्यायाधीश, भो, अरे भवता सत्यम नाभिहितम, आप सत्य कह रहे हैं, नाभिहितम, कहा भी गया है, किम शेनः शिशु हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज शिशु का हरण करने में, अपहरण करने में समर्थ होता है। सो अवदत्, वह बोला, भो भो, अरे श्रूयताम मम वचः, मम वचः, मेरे वचन, श्रूयताम सुनो, अरे अरे मेरे वचन तो सुनो। किसने कहा ये, जीर्णधन ने कहा था। किसको, न्यायाधीशों को। तुलाम लोह सहस्त्रस्य, सहस्त्रस्य 1000 किलोग्राम, यत्र जहाँ खादंती खाते हैं मूषकाः चूहे, राजतंत्र हरिच्छ शयनो बालकम नात्र संशयः। जहाँ 1000 किलोग्राम की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो हे राजन, वहाँ बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन्, वे सब बोले, कथमेतत्, यह कैसे संभव है। तब ततः, इसके बाद, सश्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं नवेदयत्। इसके बाद उस सेठ ने न्यायाधीशों के सामने आरंभ से लेकर के संपूर्ण वृत्तांत को सुना दिया। ततः न्यायाधिकारिणः, तब उन न्यायाधिकारियों ने विहस्य, हंसकर, तो उन दोनों को द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। उन दोनों को आपस में समझा करके और परस्पर आपस में तुला एवं बालक को प्रदान करके संतुष्ट कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, जब हमें दूसरों के साथ
या दूसरों के द्वारा किया गया व्यवहार हमें बुरा लगे। अर्थात हमें अपनी आत्मा से प्रतिकूल दूसरों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें बुरा लगता है वैसे दूसरों को भी दुख पहुंच सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।